मित्रों नमस्कार, मैं राज ज्योतिष गुरु फिर से हाजिर हूँ आप लोगों की सेवा में। और इस बार मैं आपसे बात करने आया हूँ धर्म और अधर्म की, ईमानदारी और बेईमानी की। हमने ऐसा देखा है कि बहुत लोग हमसे पूछते हुए मिल जाते हैं या बहुत लोग हमें दिखाते हुए ऐसा कहते भी हैं कि वो व्यक्ति देखो धर्म पर चलने वाला ईमानदार व्यक्ति है, बहुत दुख भोग रहा है। और आप उस व्यक्ति को देख लो, बहुत बेईमान है, धर्म को बिल्कुल नहीं मानता, भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानता और मजे कर रहा है। मिल जाएगा कोई ना कोई, नहीं मिला तो आगे मिल जाएगा या किसी को मिल गया होगा। ऐसा क्यों होता है कि धर्म पर चलने वाला दुखी क्यों है और अधर्म करने वाला सुखी क्यों है? इस बात को समझाने के लिए मुझे पहले आपसे कुछ और बात करनी होगी। मैं सबसे पहले आप लोगों से बात करूंगा भोजन की। ये बात हम समझेंगे तभी हम आज का विषय समझ पाएंगे। जो भोजन हम करते हैं मित्रों, वो 3 भागों में बट जाता है, 60%, 30% और 10%। 60% भोजन जो ऊर्जा में तब्दील होता है, वो ऊर्जा हमें तात्कालिक प्रभाव से मिल जाती है। 30% हमें कुछ दिनों बाद या कुछ हफ्ते बाद जब हमें उसकी ज़रूरत होती है, वो तब अपना असर दिखाती है। मान लीजिए आप कोई काम करने में व्यस्त है, कोई ऑफिस का काम कर रहे हैं, कोई मेहनत का काम कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि यार पहले मैं ये काम कर दूं उसके बाद मैं भोजन खाऊं। लेकिन आपके शरीर को तो भोजन की आदत है, उसको तो उस समय भोजन चाहिए। आप भोजन नहीं दे रहे तो वो 30% जो संचित ऊर्जा थी वो आपको वहां पे कम आ जाएगी। आपने सुना होगा, बहुत से बुजुर्ग कहते हैं कि भाई बचपन का खाया जवानी में लगता है और जवानी का खाया बुढ़ापे में काम देता है। अरे बचपन में खा रहे हैं तो जवानी में कैसे लगेगा, और अगर अब खा रहे हैं तो हमें बुढ़ापे में कैसे काम देगा? उसका इसी सही है। हमारे बुजुर्गों का मतलब संचित ऊर्जा से होता था। जो 10% भोजन जो ऊर्जा में बदल गया था वो संचित हो जाता है हमारे शरीर में, हमारी हड्डियों में, मज्जा के रूप में, किसी और चीज के रूप में वो संचित हो जाता है। और वो कब काम देता है? वो तब काम देता है जब आपके शरीर को उसकी बेहद जरूरत होती है, जब आप बीमार पड़ जाते हैं, जब आपका भोजन बंद हो जाता है, कम हो जाता है, आप बहुत कम भोजन करते हैं, कई बार भोजन ही नहीं करते हैं, एक एक दो दो दिन आप खाने के लायक ही नहीं रहते हैं, लेकिन वो 10% ऊर्जा आपके शरीर को जिंदा रखता है, वो आपको ऊर्जा देता रहता है। एक दो दिन आपने सुना होगा, कोई भी एक दो दिन भोजन अगर ना करने से आदमी मरता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो 10% ऊर्जा हमारे शरीर में हमेशा संचित रहती है। ऐसे ही मित्रों कर्म होते हैं। आप जो भी कर्म करते हैं वो 3 भागों में बट जाता है, 60, 30, 10। आपने जो कर्म किया उसका आपको यूज 60% के रूप में तात्कालिक प्रभाव से मिल जाता है, 30% कुछ दिन बाद, 10% अगर आप इस जीवन में नहीं भोग पाते तो वो संचित कर्म, वो जमा किए हुए आपके कर्म अच्छे हैं बुरे हैं, वो आपको भोगने पड़ेंगे। इस जन्म में नहीं भोगे तो अगले जन्म में भोगेंगे आप, लेकिन भोगेंगे जरूर। आपके कर्म है, संचित हुए हैं, उसका फल भी आपको ही मिलेगा। मेरे सामने भोजन आया, मैंने उठाया और खा लिया, मैंने कर्म किया, उसका तात्कालिक प्रभाव मुझे उसी समय मिल गया। मैं बैंक में गया, मैंने पैसा जमा कराया, एफडी कराई, और फिर जब मुझे जरूरत पड़ी मैंने तब उसे निकाल लिया, वो संचित था। संचित मतलब जमा करना। तो ये थे कर्म, कर्मों की कहानी। हमारे द्वारा किए हुए अच्छे या बुरे कर्म मित्रों हमें ही भोगने हैं, किसी और को नहीं भोगने हैं। अब इस चीज को हमें कथा से समझेंगे कि क्यों धर्म करने वाला व्यक्ति परेशान है और अधर्म करने वाला सुखी क्यों। मित्रों, एक घना जंगल था, बात पुराने समय की है। घना जंगल था, गाय जा रही थी, दलदल में फंस गई। अब गाय अपने आप उस दलदल से कोशिश जितनी करती वो उतनी फंसती चली गई। तभी वहां से एक चोर गुजरता है, रास्ता वही दलदल का था। अब चोर ने देखा कि गाय जो है दलदल में फंसी हुई है।
पहले तो उसने उसके मन में आया कि इसको निकाल दे, फिर उसने कहा कि अगर मैं इसको निकाल दूंगा तो मैं दलदल कैसे पार करूंगा। तो वो चोर जो है गाय के ऊपर से पैर रख के वो दलदल का रास्ता पार करके आगे निकल जाता है। वो थोड़ी सी दूर आगे जाता है, तभी उसे थोड़ा सा आगे जाने पर एक गहनों का बक्सा भरा हुआ या पोटली उसे दिखाई देती है और वो गहने उठा लेता है और उठा के चल पड़ता है। अब कुछ ही समय बाद वहां से एक साधु निकलता है जो धर्म का ज्ञाता होता है, धर्म को मानने वाला होता है, पूर्ण रूप से आस्तिक होता है, भगवान में उसकी आस्था होती है। रास्ता उसने भी पार करके किसी दूसरे गांव दूसरे देश जाना होता है, लेकिन वो गाय के ऊपर से कैसे जाए, बड़ा संशय होता है। बहुत जुगत लगा के वो उस गाय को उस दलदल से निकाल लेता है और बहुत परेशानी से वो खुद भी दलदल पार कर पाता है, कर जाता है, मुश्किल से करता है, जुगत लगा के गाय को भी बचा के निकाल जाता है और दलदल के पार जाता है। थोड़ा सा आगे चलता है, तेजी से चल रहा होता है क्योंकि गाय को निकालने में और दलदल पार करने में उसका समय नष्ट हो चुका होता है। जंगल में रात ना पड़ जाए इसलिए वो जल्दी से उस जंगल को पार कर देना चाहता है रोशनी में ही। अचानक आके खड्डा आता है, उसका पांव लगता है, वो खड्डे में गिरता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। इस सारे प्रसंग को नारद मुनि जी देख रहे होते हैं और उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है। वो अपने इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए भगवान विष्णु के धाम पे जाते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं और पूछते हैं, भगवान ये कैसा धर्म हो रहा है, जो चोर लुटेरा गाय जैसे पवित्र प्राणी के ऊपर पैर रख के निकल गया उसे तो धन की पोटली मिल गई, और जो साधु जिसने बड़ा श्रम करके गाय को निकाला और खुद बड़ी मुश्किल से दलदल पार करके निकला, वो दलदल में भी मर सकता था, निकल गया, वहां से निकला, आगे खड्डे में गिरा और मर गया। ये कैसा अन्याय किया प्रभु। जिसने गाय की रक्षा की उसे मृत्यु मिली और जिसने गाय का अपमान किया उसे धन मिला। ये कैसी न्याय व्यवस्था है। ये तो ऐसे उदाहरण हो रहा है कि हम धर्म को माने नहीं, क्योंकि हम मानेंगे तो हम फंसेंगे। तब भगवान विष्णु नारद जी को समझाते हैं कि इस कथा को समझना है तो इसके पिछले संदर्भ आपको समझने पड़ेंगे। पिछला संदर्भ, जो साधु था वो पिछले जन्म में हत्यारा था, डाकू था, उसने बहुत लोगों की हत्याएं की थी, उसने इतनी हत्याएं की थी और इतने पाप कर्म किए थे कि इस जन्म में उसकी जो मृत्यु थी वो शेर के हाथों बड़ी दर्दनाक और बड़ी भयानक मृत्यु होनी थी। लेकिन उसने गाय को बचाया। जब उसने गाय को बचाया तो गाय ने हृदय से प्रभु से उस साधु के लिए आशीर्वाद मांगा कि इसने मेरी रक्षा की है प्रभु, अब आप इसकी भी संकट के समय रक्षा कीजिएगा। दर्दनाक मृत्यु शेर के द्वारा उस साधु की होनी थी, लेकिन गाय के द्वारा दिए गए आशीर्वाद से, गाय के द्वारा की गई प्रार्थना से उस दर्दनाक और भयानक मृत्यु को विधाता ने बिल्कुल शांत मृत्यु में बदल दिया। वो गिरा और मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसे सेकंड भर के लिए भी किसी भी तरह के दर्द का अनुभव नहीं हुआ। यहां पर उसके पिछले संचित कर्म आगे आने थे, आए भी, उसे मृत्यु होनी थी, हुई भी, लेकिन एक आशीर्वाद ने, एक दुआ ने यहां बदल दिया। तो हम ये भी देखते हैं कि किसी की दुआ और बद्दुआ लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अब बात हम करते हैं चोर की। तब भगवान विष्णु ने बताया ये चोर पिछले जन्म में बहुत ही पुण्य आत्मा था, इसने बहुत ही पुण्य किए, इसका संचित कर्म इसको आगे राजा बना रहा था। ये अगर इस जंगल को पार आगे कर जाता तो आगे एक राजा की मृत्यु हो गई थी और उन्होंने ये डिसाइड कर रखा था
कि उनके नगर में जो भी पहला पुरुष आएगा वो उस नगर का राजा बना दिया जाएगा। लेकिन इसके पिछले पाप कर्म थे वो यहां पे इसके आगे आए। अब इसको राजा बनना था, लेकिन इसके संचित कर्म यहां पर, क्योंकि उसने गाय को पैर से लांघकर पार किया, उसने गाय का अपमान किया। गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का वास होता है, देवताओं का अपमान माना गया, उसने अपमान किया, तो जो उसको राज्य मिलना था वो सारा राज्य खत्म हो गया, उसे मात्र कुछ सोने चांदी के गहनों में तब्दील हो गया। संचित कर्म थे वो मिले, लेकिन साथ के साथ किसी के द्वारा दिए गए दुआएं और किसी के द्वारा दी गई बद्दुआएं, उन्होंने भी अपना काम किया। तो ये सारा संदर्भ कहने का मेरा पर्पस यही था कि अगर कोई धार्मिक व्यक्ति इस समय दुख भोग रहा है तो वो उसके संचित कर्म, वो उसने पिछले कोई ऐसे कर्म किए जो इस जन्म में उसे भोगने पड़ रहे हैं, या ये हो सकता है कि इस जन्म में उसने किसी की बद्दुआएं ली हैं जो उसको अच्छे सुख भोगने से उसे रोक रही है। अगर कोई बेईमान व्यक्ति सुख भोग रहा है तो वो उसके संचित कर्म है कि वो समय सुख भोग रहा है, या फिर उसने इस जन्म में कोई ऐसा काम किया है, किसी की दुआएं ली हैं जो उसको उसके जो पाप है, पाप कर्म के उद्योग में कमी आ रही है और उसे किसी की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। तो ये सारा दोष मित्रों हमारा है। हमने पिछले जन्म में अच्छे किए बुरे किए और इस जन्म में भी अच्छे किए बुरे किए, ये सारा दोष हमारा है। ये धर्म का दोष नहीं है, विधाता का दोष नहीं है। विधाता का सिर्फ एक ही काम है, आपके कर्मों के फल आपको देना, आपकी दुआएं आपको मिलेंगी और आपकी बद्दुआएं भी आपको ही मिलेंगी। किसी को देखकर अपना मन मत बदलिए कि वो अधार्मिक है, बेईमान है, खुश है तो हम भी बेईमान हो जाए, बिल्कुल नहीं। अपने धर्म पे अडिग रहो, उस ऊपर वाले परमात्मा का, भगवान विष्णु के ऊपर पूरा विश्वास बनाए रखो। वो कभी किसी के साथ गलत नहीं होने देते, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये अलग बात है कि हमें आज ये बात समझ में आए या ना आए, लेकिन कल हमें ये बात जरूर समझ में आ जाएगी कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। इसलिए अपने धर्म पे रहो और अपने धर्म पर अडिग रहो। अपने धर्म को छोड़कर जाने वाला, जो अपने धर्म से दूसरे धर्म में जाता है, वो व्यक्ति नरकों का वासी बनता है। अगली बार फिर एक नई जानकारी के साथ आप लोगों के समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी और जय हो सनातन धर्म की।